वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंटेलिया केस में और मनसुख हिरेन मौत मामले में गिरफ्तार सचिन वांजे सनसनीखेज आरोपों ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों को बल दे दिया है। सचिन वांजे के आरोपों से घिरे अनिल परब का बचाव करने के लिए संजय राउत सामने आए हैं। सचिन वांजे द्वारा ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब पर लगाए गए आरोपों को लेकर संजय राउत ने कहा कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकते, यह एक राजनीतिक साजिश है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जेल से चिट्ठी लिखने का एक नया रिवाज शुरू हो गया है। शिवसेना के मंत्री के खिलाफ साजिश है। मैं अनिल परब को जानता हूं, वो ऐसे कामों में शामिल नहीं हो सकते। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी शिव सैनिक बाला साहब के नाम पर झूठी कसम नहीं खा सकता। सुनिए इस दौरान संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। को मैं आपको एक बताता हूँ। हाँ। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश पहले दिन से चल रही है। पहले दिन से सुबह से रात तक यही काम चलता है कुछ लोगों का, लेकिन उससे सरकार अस्थिर नहीं होगी। अस्थिर करने वाले लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक आरोपी, एक ये नया एक फैशन या नया एक शगुफा शुरू हो गया है। जेल में जो लोग बैठे हैं उनके पास से कुछ चिट्ठियाँ लिख कर लेते हैं और उछाल कर सरकार के खिलाफ आवाज़ बनाते हैं कुछ लोग। ऐसा होगा तो जेल में और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो आपको बताता हूँ। कोई सीबीआई के लॉकअप में है, कोई एनआई के है, कोई और किसी के है, ईडी के लॉकअप में है। इस प्रकार की गंदी राजनीति इस राज्य में या इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी। बीजेपी क्या अनिल परब का नाम कल आया है, अजित दादा पवार जी का नाम आया है, अनिल देशमुख का नाम लिया है। कौन ले रहा है? जो व्यक्ति एक ऐसे जघन्य अपराध में लॉकअप में है, उससे लिखवा कर लिया जाता है और उसके एविडेंस बनाकर सामने लाया जाता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अनिल परब जी को मैं पहचानता हूँ। इस प्रकार के कामों में वो कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे की झूठी शपथ नहीं ले सकता, मैं इतना कह सकता हूँ। कल उसने बाला साहब ठाकरे जी की शपथ लेकर कहा है कि मैं ये गंदा काम नहीं किया और मेरा ये शपथ जो लिया है अनिल परब ने, उसका ऊपर विश्वास है। गौरतलब है कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिन वांजे ने एनआई को हाथ से लिखे लेटर में दावा किया है कि एनसीपी चीफ शरद पवार मुंबई पुलिस में उसकी बहाली को लेकर विरोध में थे। अनिल देशमुख ने उसे कहा था कि यदि वह 2 करोड़ रुपए लाकर देगा तो वह शरद पवार को मना लेंगे। वांजे ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने भी उसे बीएमसी से जुड़े 50 ठेकेदारों से 2-2 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। 4 पेज के इस लेटर को वांजे ने एनआईए कोर्ट में सौंपा है। तो ये थी महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।